या हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। आमीन आमीन। और जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य के जीवन में सांसें हैं, उसके जीवन में इस पृथ्वी पर उसका वजूद है, वो प्रभु के प्रति ईमानदार बन जाए। क्योंकि अगर वो प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं बनेगा तो उसका जीवन व्यर्थ ठहरेगा। और आज खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर इकट्ठा किया कि हम प्रभु के प्रति ईमानदार बने, उसके वचन पे कान लगाएं और सुनें कि उसका वचन क्या कहता है, और देखें कि वो अपने वचन में हमसे क्या बातें करता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन यीशु मसीह के वचन में बने रहना और उसके वचन को सुनना ही जीवन है। आमीन। जब तक हम उसके वचन को सुनेंगे नहीं, जब तक हम उसके वचन पे कान नहीं लगाएंगे, हमारा वचन में चलना बैठना सब कुछ व्यर्थ होगा। इसीलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगाता और उसके वचन में बैठता है। क्योंकि देखो, तुम्हारा मेरे वचन में बैठना उत्तम है। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और प्रार्थना में मेरा निवेदन है भाई रवि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद जीसस। हम आपको इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको एक साथ फिर से एकत्रित किया और आपकी महिमा का गुणगान सुनने पाए हम लोग, और उसको सुन के उस पर चलने वाले बने। और YouTube और Facebook के माध्यम से जो भी आपको सुन रहे हैं, उनमें जो भी घटी है उस घटी को पूरा करिए और उनको आशीष अनुग्रह दीजिए, और वो आपके बताए हुए मार्ग पर हमेशा सदा ही ऐसे ही चलते रहें। आप हम इस छोटी सी विनती को मांगते हैं, सुनिए, उसको ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो ऐसे खड़े रहें और माइक वो लगा लें। प्रेज द लॉर्ड। और अब ये गाना गाएंगे हम लोग सबके साथ। प्रेज द लॉर्ड। खुल जाएंगी किताबें। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें आजा अभी छोड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी तो मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर, वरना ये याद
कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, तौबा गुनाह से कर ले, कदमों में उसके रो ले। तौबा गुनाह से कर ले, फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, इंसाफ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जबकि हम अपने स्थानों पे खड़े हैं, हम सब वचन से निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत अगर हम सब पढ़ेंगे तो खुदा के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने तुझको हरा, मनोहर, सुंदर, फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गईं। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इज़राइल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रीस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर हमें और आपको खुदा ने अपने वचन से समझाने के लिए और अपने वचन से वह बातें जिन्हें मनुष्य सुनना नहीं चाहता और जिसे मनुष्य नहीं चाहता कि वो हमारे जीवन में हों, बताने के लिए हमें और आपको इकट्ठा किया है। क्या कारण है कि यीशु मसीह जीवन की बातें लेके आया? बोले आमीन। यीशु मसीह जीवन की बातें लेके आया, लेकिन किसी ने भी उस जीवन की बातों को ग्रहण नहीं किया। लोगों ने उस जीवन को क्रूस पे चढ़ा दिया। आज भी इसी रीति से लोग खुदा के वचन को सुनकर ग्रहण नहीं कर रहे। वे उसके वचन को सुनते हैं परंतु उसको अपनाते नहीं हैं। अपनाना कैसे है मेरे प्यारे भाई बहनों? आप बताइए। जिसने उसे बनाया, आमीन, जिसने उसे लगाया, वही उसको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। ऐसा हमने क्या कर दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। एक काम करें, यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ें जरा फिर से। यिर्मयाह 11, 16, 17 पढ़ें। यहोवा ने तुझको हरा,
मनोहर सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इसराइल का यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रिस दिलाने के लिए बल के निर्मित धूप जलाया। कलाम में लिखा है कि यहोवा ने तुझको हरा मनोहर सुंदर फलवंत जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। क्यों ऐसा हुआ? आखिर ऐसा क्या हो गया कि खुदा ने, जिसने हमें बनाया लगाया, उसने हमें तोड़ डाला, उसने हमें पूरी रीति से विपत्ति में डालने के लिए अपने हाथ को बढ़ा लिया। इसका कारण है, खुदा का कलाम कहता कोई भी विपत्ति खुदा की ओर से नहीं आती। हमारे अधर्मों के कामों के कारण, हमारे अविश्वास के कारण वो परीक्षा, वो विपत्ति हम पर आती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो विपत्ति, जो परीक्षा हम पर आती है, वो इसलिए आती है कि हम जीवित खुदा का भय माने और एक बार फिर से अपने पापों से फिरकर अपने खुदा के वचन में हो लें। कलाम में लिखा है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि यहोवा ने उन पर विपत्ति डालने के लिए हाथ बढ़ाया? इसका क्या कारण है कि जिसको खुदा ने फलवंत और हरा भरा बनाया था, उसको खुदा ने पूरी रीति से उसकी डालियों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया? वचन में लिखा है, इसका कारण ये है, क्या पढ़ें जरा, इसका कारण इसराइल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रिस दिलाने के लिए बाल के निर्मित धूप जलाया। क्यों? उन्होंने अपने अधर्म के कामों को मेरे वचन के आगे रख के उन्हें मानना और उन्हें सीखना, उन पर चलना शुरू कर दिया। कहाँ लिखा है कि प्रभु ने मनुष्य को नष्ट करने के लिए, विपत्ति देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया? उत्पत्ति और उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें, 6-7, उत्पत्ति 6-7। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा नहीं है कि ऐसा आज हो रहा है, उत्पत्ति के समय से ऐसा हो रहा है। इज़राइल ने, मेरी प्रजा ने मुझे ना पहचाना और आज अन्य जाति भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं रही। कह रहा है, पढ़ें जरा। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। अब
क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। मैं उनके बनाने से आनंदित नहीं होता, पछताता हूं। कौन सी आयत है ये? छठी आयत पढ़ें। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। खेदित हो रहा है, पछता रहा है। कह रहा है जिन डालियों को मैंने हरा भरा बनाया, जिन डालियों को मैंने आशीष दी, जिन डालियों को मैंने जैतून के पेड़ के समान बनाया, आज मैं उन डालियों को तोड़ने पर हूं, आज मैं उन पर अपनी विपत्ति देने पर हूं। इसका कारण ये है, इसका कारण क्या है? क्या कारण है भैया? कि जाते हैं खुदा नष्ट कर रहा है, विपत्ति दे रहा है, खुदा मिटाने के लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि खुदा पछता रहा है। जो वचन, जो वाचा उसने अपने लहू से दिया, उसने अपने लहू से हमें क्या दिया बताइए? आज यीशु मसीह के लहू से हमें क्या मिला है? आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें वचन मिला है। आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ा है। अब उस लहू को हमने तुच्छ जान लिया, उस छुटकारे को हमने तुच्छ जान लिया, उस वचन को हमने तुच्छ जान लिया। नहीं भैया, वचन को हमने तुच्छ नहीं जाना, वचन को तो मानते नहीं। आपके कहने से आप वचन नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके कहने से कि मैं वचन को मानता हूं न्याय नहीं होगा जब तक वो खुदा जो स्वर्ग में है वो तुम्हें देखकर आनंदित ना हो। आमीन। किसी मनुष्य के कहने से कि मैं उसके वचन को मानता हूं और मैं उसके वचन को नहीं मानता, तुम्हारा न्याय नहीं होगा। तुम्हारा न्याय इस वचन की लिखी हुई पुस्तक के द्वारा होगा। आमीन। क्योंकि जो उसने लिखा है वो सत्य है और जो हम बोलते हैं वो झूठ है। तब खुदा कलाम कहता है मैं पछता रहा हूं, मैं खेदित हो रहा हूं। जिन डालियों को मैंने हरा भरा बनाया, जिन डालियों को मैंने बढ़ने के लिए बनाया, जिन डालियों को मैंने बहुत तायत से जैतून के पेड़ के समान बनाया, आज मैं उन डालियों को काटने पर हूं। क्यों? क्या कारण हो गया? आज हम थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप से पूछें, क्या मैं जिस तरह से इस पृथ्वी पर हूं, क्या मैं इस तरह से खुदा के सामने खड़ा होने के योग्य हूं? यदि आज ही वो न्याय का दिन आ जाए और खुदा कहे कि मैं तेरा न्याय करने आ गया हूं, तो क्या आज हम उसके वचन के सामने एज इट इज जैसे हैं कि खड़े हो जाएंगे? क्या हम उस न्याय से छूटकर क्या हम उद्धार के जीवन में चले जाएंगे? नहीं। तो कब, किस समय हम उसके न्याय के दिन से छूटेंगे? दिन पे दिन, भोर की सुबह, दिन फिर शाम फिर रात, एक एक दिन जो हम गिनते हैं ना। आज कौन सी तारीख है? 6 तारीख। शाम होगी, सुबह होगी, कल कौन सी तारीख हो जाएगी? 7 तारीख। हम जो नॉर्मली एक एक दिन गिनते हैं ना, ये एक एक दिन खुदा हमारे बोझों को ढो रहा है। एक एक दिन खुदा का आत्मा हमारे लिए खेदित हो रहा है। जैसे उस समय खुदावन कह रहा है कि मेरा मन मनुष्य को बनाने से खेदित हुआ, आज आत्मा खेदित हो रही है। आज पवित्र आत्मा खेदित हो रही है। क्यों खेदित हो रही है? क्योंकि उसके वचन को, उसके कहे गए नियम को, उसके कहे गए सिखाए गए मार्ग पर कोई बना नहीं है। उसने कहा सब के सब भटक गए। कहां लिखा? कहां लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए खोलें भजन संहिता। आमीन, आमीन।
भजन संहिता उसका 33वां अध्याय। और उसकी 13वीं आयत पढ़ें, 33-13। यहोवा जब वे पढ़ें। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा। नहीं, भजन संहिता 33-13। तेरा यहोवा सर्व से, तेरा हाँ, यहोवा सर्व से यही है ना। भजन संहिता तो थी, वही तो है। भजन संहिता 33 यहोवा सर्व से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वो सबको देख रहा है, सबको निहार रहा है। और क्या देख रहा है? यिर्मयाह खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 4था अध्याय और उसकी 22वीं आयत। जब उसने सबको देखा, निहारा, तो क्या पाया? यिर्मयाह 4:22। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते भैया? हम यीशु मसीह को जानते हैं। क्यों यीशु मसीह वो डाली को जिसको हरा भरा बनाया, क्यों यीशु मसीह उसको जिसको जैतून के पेड़ के समान बनाया, उसको काटने पर है? क्यों उस पर विपत्ति दे रहा है? क्यों कह रहा है कि मैं मनुष्य को बना के खेदित होता हूं? क्योंकि आज मनुष्य खुदा को नहीं जानता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वचन में लिखा है। उसको जानने के लिए आपको एक परिश्रम करना होगा। जैसे आप दिन भर खाना खाने के लिए परिश्रम करते हैं और बिना परिश्रम करे आपको भोजन नहीं मिलेगा। आमीन। जैसे आप खुदा के वचन को प्यार करते हैं, आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रमाण दो कि तुम मुझे प्यार करते हो। कैसे बताओगे कि तुम यीशु मसीह को प्यार करते हो? उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको समय देना होगा। क्या हम खुदावन यीशु मसीह को अपना समय देते हैं? क्या यीशु मसीह के प्रति हम ईमानदार हैं? वो प्रतिदिन लौ लगा के बैठा रहता है। वो प्रतिदिन एक आशा के साथ बैठता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे और जो बातें मैं उन्हें बताऊंगा वो उसको हाँ और आमीन में सीखेंगे। लेकिन क्या हम उसके पास जाते हैं? क्या हम प्रभु के वचन को अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से ग्रहण करते हैं? क्या कह रहा? पढ़े जरा। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। कैसे कह दिया? यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर लगी रहती है और वो देख रहा है कि कौन मेरे वचन के प्रति ईमानदार है और कौन मेरे वचन के प्रति ईमानदार नहीं है। आप बड़ी बात ये नहीं कि 5 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और हम सब बैठे हैं और वचन को सुने। नहीं, बड़ी बात ये है कि हम क्या उसकी संगति में प्रतिदिन बने हैं कि नहीं। जिस तरह से हमें एक भय रहता है, हमें स्कूल जाना है, जिस तरह से हमें एक भय रहता है हमें अपने जॉब पर जाना है, जिस तरह से हमें भय रहता है कि नहीं हमें अपने कामों को समय पे पूरा करना है, ठीक उसी तरीके से एक भय होना चाहिए कि नहीं मेरा खुदा अपने ठहराए हुए समय पर आ गया है और मुझे वहां पर उपस्थित होना है। आमीन। हम जैसे भी हैं, हम अभागे हैं, नंगे हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, हम तुच्छ हैं, हम नहीं जानते प्रभु के वचन को,
हमें कुछ भी बुद्धि और समझ नहीं, लेकिन हम बस केवल उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में अगर हम उपस्थित हैं तो वो कहेगा ये मेरी संतान है। क्यों संतान है? क्योंकि ये अपने ठहराए हुए समय पर मेरे पास आते हैं और मैं इन्हें पवित्र करता हूं। देखो, जो कोई मेरे पास आएगा, उसे कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। उसे कहा पवित्र बनो क्योंकि खुदावन पवित्र है। और उसके निकट आने के लिए, पवित्र बनने के लिए हमें अवश्य है कि एक संगति में जुड़ना होगा। ये अवश्य है कि हमें प्रतिदिन का मन्ना खाना होगा। ये अवश्य है कि हमें खुदावन यीशु मसीह को खुदावन यीशु मसीह करके हमें स्वीकार करना होगा। जिस रीति से हम प्रतिदिन अपने बच्चों से बात करते हैं, जिस रीति से हम प्रतिदिन अपनी पत्नी से बात करते हैं, एक भी दिन अगर हमारी पत्नी हमसे ना बोले हमें बहुत बुरा लगता है और हम उससे बोलते तो हमसे आज बात क्यों नहीं कर रही है। इसी तरीके से हमारा खुदा भी है और वो भी चाहता है कि तुम हमसे बात करो। बहुत प्यार से मेरे भाई ने कहा कि देखो, जॉडी ने ये कहा था पापा मैं ये केक काटूंगा। उसने एक बार कहा ओ पापा वो वाला केक लेके आ गए। अब जब केक ला के रखा तो जॉडी उस केक की तरफ देख ही नहीं रहा है। जॉडी को उस केक से कोई मतलब नहीं है और वो ये कह के भूल भी गया कि मैंने यही केक कहा था। लेकिन एक है अर्थात पिता, जिसे याद है कि मेरे बेटे ने ये केक कहा था और उसको ला के उसने रख दिया। तो पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बात करे। इसी तरीके से हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। और जब हम उसके नजदीक आते हैं, उसके वचन में बैठते हैं, बाइबल को खोल कर पढ़ते हैं या तो एक संगति में बैठते हैं, तो हम ऐसा करने से किसी याजक, किसी दास के नहीं बल्कि अपने खुदावन यीशु मसीह के प्रति ईमानदार बनते हैं। और तब वो दूर से देखता है और कहता है मेरा बेटा, मेरा पुत्र मेरे पास आ गया है। बहुत ध्यान से देखिए, उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है कि अभी वो मार्ग पे ही था कि पिता ने चौराहे से उसे देख लिया। उड़ाऊ पुत्र ने अपने विषय में कुछ भी नहीं अच्छा नहीं करा, बस केवल वो अपने पिता के नजदीक आ गया और अपने पिता से दूर रह के उसने मृत्यु को देखा। और जैसे ही वो अपने पिता के नजदीक आया, उसके पिता ने उसको वो सारा अधिकार दे दिया। उसके पिता ने ये नहीं पूछा तू कहां से आया, कहां से गया, उसे सब कुछ उसके ऊपर लाद दिया। क्या था? वो अपने पिता के नजदीकी में बना था। क्या है? आपको मालूम है यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे कामों को पूरा कर दिया है। बोले आमीन। आपको मालूम है यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूसित कर दिया। आमीन। आपको मालूम है यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने लहू को बहा दिया। आमीन। आमीन। आपको मालूम है यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने आप को दे के हमारा उद्धार हमें हमारे लिए रख लिया है। आमीन। अर्थात अब केवल हमें एक काम करना है, उस पर विश्वास करना है। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूं। अगर तुम विश्वास करोगे तो इस पृथ्वी पर जो चाहोगे मांगोगे वो हो जाएगा। और एक विश्वासी कुछ पाने की चाह पर से अपने पिता के पास आता है। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम एक सभा में प्रतिदिन आओगे और आओगे क्या लेके? अपने विश्वास को लेके। लेकिन अगर तुम्हारे पास विश्वास ही नहीं है तो तुम किसी भी सभा में खुदा के वचन में प्रेजेंस नहीं रहोगे। खुदा के वचन में प्रेजेंस रहना एक विश्वास को दर्शाता है कि हाँ, मैं खुदा के प्रति विश्वास रखता हूं कि वो मेरा छुटकारा है। आमीन। उसे कहा, आप जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो उद्धार पाएगा। वो नहीं आते, वो मेरे पास नहीं आते हैं। क्या कह रहा? यिर्मयाह 4
यिर्मयाह 4 और उसकी 22वीं आयत क्या कह रही है? क्योंकि मेरी प्रजा मूर्ख है। क्या मूर्ख है? उसका उद्धार उसके पास खड़ा है, उसका छुटकारा उसके पास है। मैं द्वार पे खड़े खटखटा रहा हूं, ए मूर्ख अपने द्वार को खोल, देख तेरा उद्धार तेरे पास है। क्या करना पड़ेगा? सोने की मूर्ति बनानी पड़ेगी या 10 किलो लड्डू चढ़ाने पड़ेंगे? कुछ नहीं करना पड़ेगा। या नंगे पांव तुम्हें पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें विश्वास करना है और मैंने निर्धारित समय पे इकट्ठा होना है। देखो बहुत ध्यान से, वे पिंतकुस्त के दिन एक जगह इकट्ठा थे। उनका इकट्ठा रहना उनके विश्वास को दर्शा रहा था। वो इकट्ठा इसलिए नहीं थे कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, वो इकट्ठा इसलिए थे कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और जिस तरह से वे इकट्ठा थे और उन पर पवित्र आत्मा आया, आज खुदा का कलाम कहता है जो कोई 2 या 3 एक मन हो के मेरे वचन में इकट्ठा होंगे, उन पर मैं अपना वचन प्रकट करूंगा। अगर आज तुम्हें खुदा के प्रति ईमानदारी दिखानी है, अगर आज तुम्हें अपने खुदा से प्रेम करना है, अगर आज तुमको सच में यीशु मसीह पे विश्वास करना है, अगर आज तुम्हें अपने खुदा से उद्धार चाहिए, तो उसकी संगति में बनो, उसके वचन में बैठो, उसके वचन को सुनो, कुछ पाने की चाह से उसकी डेवड़ी पे खड़े रहो। हम भला चाहे इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन एक दिन हमारे लिए ये सब कुछ व्यर्थ है। हमारे लिए सबसे उत्तम है हमारे खुदा का आत्मा। हमारे लिए सबसे उत्तम है हमारे लिए वो मुकुट जो खुदा ने रखा है। देखो जीवन के अंत के समय में मैं तुम्हारी दूंगा। आमीन आमीन। क्या कह रहा? यिर्मयाह 4:11, यिर्मयाह 4:11 है ना? यिर्मयाह 4:22। क्योंकि मेरी प्रजा हाँ है, हाँ, मुझे नहीं जानते। ये मुझे नहीं जानते। क्यों भैया? हम तो यीशु मसीह को जानते नहीं। उसको जानने के लिए उसके वचन, उसकी आज्ञाओं में बैठना होगा, मानना होगा, चलना होगा। तुम्हें गवाह बनना होगा। अगर तुम मुझे जानते तो तुम वह काम करते जो मैंने किए, और मैंने इस संसार पर अपने पिता को प्रकट किया है। आमीन आमीन। देखो मैं स्वयं तो वो ज्योति नहीं, लेकिन हाँ मैं उस ज्योति की गवाही देने आया हूं। कहाँ लिखा? पहला यूहन्ना, नहीं यूहन्ना उसका पहला अध्याय खोले जरा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना, हालेलुया हालेलुया, यूहन्ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका पहला अध्याय खोले। यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़े। पढ़े। वह ज्योति न था, वो आप तो वो ज्योति नहीं था। एक मिनट, वो आप तो वो ज्योति नहीं था, और आज हम यीशु मसीह तो नहीं है। यूहन्ना आप तो वो ज्योति ना था, लेकिन परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो ज्योति की गवाही दे रहा था। आज हम और आप यीशु मसीह तो नहीं है, लेकिन जब हम वचन में बैठते हैं और जब हम वचन को सुनते हैं और जब हम वचन को सुन के ग्रहण करते हैं, तो इस संसार में उसके गवाह बनते हैं। आमीन। वो आज तो वो ज्योति नहीं है,
जाओ और जाके देखो और मुझे बताओ कि क्या कोई पास्टर, कोई याजक, क्या कोई भविष्यवक्ता यीशु मसीह है? नहीं। उन्होंने कहा हम यीशु मसीह के सेवक हैं। उन्होंने कहा हम यीशु मसीह के दास हैं। पतरस ने कहा मैं तो तुम्हारे समान एक मनुष्य हूं, तुम मेरे सामने क्यों झुकते हो? एलिया के बारे में कहा गया वो तो दुख और सुख रोगी मनुष्य है। इसी तरीके यूहन्ना के बारे में कहा गया वो आपको ज्योति नहीं है लेकिन ज्योति की गवाही है। और अगर आज तुम वचन को सुनोगे और वचन को सुन के ग्रहण करोगे तो इस संसार के कोने कोने में उसके गवाह बनोगे। लेकिन जब सुनना ही नहीं है, जब संगति नहीं है, जब खुदा के वचन के प्रति ईमानदारी नहीं है तो तुम कहां पर जाके गवाह बनोगे? लोग तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें ये सोचना नहीं है कि मैं वचन जाके कहां बताऊं। आज हम लोग मीटिंग के लिए सोचते नहीं कि मीटिंग कहां होगी। आज हमें यह मालूम है कि मीटिंग होगी, निश्चय है कि 5 बजे मीटिंग होगी। यहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, एक जगह तंबू गड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह विश्वास है हमारा कि हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। एक बार अगर तुम ईमानदार बने अपने खुदा के वचन के प्रति तो खुदा का कलाम कहता है तुम आप तो वो ज्योति नहीं हो लेकिन उस ज्योति की गवाही हो। देखो वो क्या कह रहा है, यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। वह आग तो वह ज्योति न था, वो आग तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। तुम क्या करने आए हो? नहीं, क्या करने आए हो यहाँ पर? हम भैया उठाते हैं वो नींबू पार्क घूमने। तुम कह रहे हम जॉब करने के लिए, भैया जॉब नहीं करेंगे बच्चों को कैसे पालेंगे? तुम क्या कहना, हम भैया देखो 4 दिन की जिंदगी, मौज मचाओ और खाओ पियो उड़ो, बस कल तो मरना ही है। वो आया इसलिए था, वो इस पृथ्वी पर इसलिए रखा गया कि वो यीशु मसीह का गवाह बने। और अगर आज हम उसके पुत्र पुत्री हैं तो हम भी इस पृथ्वी पर इसलिए रखे गए हैं कि हम उसके गवाह बने। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम जॉब ना करो। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम घूमो नहीं। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम अपने परिवार का त्याग कर दो, बल्कि उसने कहा कि तुम जो चाहते हैं, जो याजक अपने घर का अच्छे से प्रबंध करना ना जानता हो वो कलीसिया का प्रबंध कैसे करेगा? उसे तो यही कहा ना हमें। अर्थात उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने घर को छोड़ो, उसने ये नहीं कहा कि तुम अपने माता पिता को छोड़ो। उसने कहा ये सारी चीजें तुम्हें अपने जीवन में करनी है लेकिन इनको प्रिय ना समझो। सबसे प्रिय मैं तुम्हारे लिए हूं। सबसे प्रिय कौन है? मैं। उसने कहा अपने पिता का आदर कर, अपनी मां का आदर कर। उसने कहा सबसे प्रेम कर। लेकिन इसी में ना लगा रहे, एक समय ठहरा और अपने खुदा से मिल, एक संगति कर। देख डैनियल नबी दिन के 3 पहर अपने खुदा से मिल रहा है। देख अब्राहम सुबह भोर में अपने पिता से मिलने जा रहा है। क्या अब्राहम का कुटुंब छोटा था क्या? नहीं, अब्राहम का बहुत बड़ा कुटुंब था। क्या डैनियल नबी के पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या उसाते हैं दाऊद के पास कम जिम्मेदारी थी क्या? दाऊद के पास पूरा इजराइल था। आमीन। लेकिन तब भी दाऊद खुदा से भेंट करने जाता है। अयूब अपने बच्चों के निमित्त भेंट चढ़ाने जाता है। ये सब खुदा के प्रति ईमानदार क्यों बन रहे हैं? क्या कारण है कि वे खुदा के प्रेजेंस में हैं? क्योंकि वे इस पृथ्वी पर खुदा के गवाह हैं। और अगर आज हम एक साथ इकट्ठा हो जाएं एक ही समय में तो देखो खुदा अपने आप ही वचन देता है।
प्रतिदिन का वचन आप उठा के देखें, एक नया वचन। कभी भी पुराना वचन हम लोग को देता ही नहीं। हर दिन एक नया वचन, हर दिन एक नया मन्ना, हर दिन एक नई प्रार्थना, हर एक दिन एक नई सभा लगाता हो। क्यों? क्योंकि उसके खत्तों में, उसके भंडार में कोई कमी नहीं है। हम जब संसार की थाली देखते हैं तो उसमें सुबह से जो खाते हैं, दिन में खाते हैं, रात में खाते हैं, एक ना एक ऐसी चीज होगी जो राजा के थाली में भी सुबह से रात तक में रिपीट हो जाएगी। लेकिन खुदा का भोजन ऐसा होता है कि वो रिपीट नहीं करता, वो एकदम पवित्र और अभी अभी बना हुआ भोजन देता है। हर दिन तुम्हें एक नया मन्ना। क्यों? क्योंकि खुदावन अपने भक्तों को, अपने दासों को अच्छा भोजन देना जानता है। वो बहुत अच्छा प्रबंध करता है। लेकिन इतना प्रबंध करने के बाद भी हम निकम्मे उस भोजन की थाल पर बैठते नहीं हैं। तभी तो वो कहता है, जितों को मैंने बुलाया वह तो ना आए, जाओ और जाकर देखो चौराहों पर, टीलों पर और जहां पर भी जो कोई दिखे उनको बुला लो। क्यों? क्योंकि जो मेरे थे उन्होंने मेरे वचन का इंकार कर दिया। अब देखो, जो देखते ना थे वो देखेंगे, जो बोलते ना थे वो बोलेंगे, और जो सुनते ना थे वो अब सुनेंगे। क्योंकि देखो, जो देखते थे मैंने उनको अंधा कर दिया। क्यों? जिन डालियों को प्रभु ने हरा भरा करा, जिन डालियों को प्रभु ने बहुत बातायत से बढ़ाया, जिन डालियों को प्रभु ने अंजीर के पेड़ के समान बढ़ाया, आज प्रभु उनको काटने पर क्यों है? आज आखिर प्रभु उन पर विपत्ति क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम इस पृथ्वी के गवाह हो। अगर नमक ही अपना स्वाद छोड़ दे, नमकीनपना छोड़ दे, तो सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। समझ लो, तुम्हें अपना स्वाद अपने अंदर बरकरार रखना है। क्या कह रहा है यिर्मयाह 4:22? यिर्मयाह 4:22 पढ़ें। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हमने जीवन को प्राप्त कर लिया। कह रहा वो ऐसे मूर्ख लड़के हैं कि उनमें कुछ भी समझ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उन पर विपत्ति डालने पर हूं, मैं उनको काटने पर हूं, मैं उनकी डालियों को काटने पर हूं। और उन्हें हल्का सा भी संदेह नहीं हो रहा, उनको जरा सा भी ये बात नहीं लग रही कि अब हम अपने निकम्मे कामों से फिरे और प्रभु की ओर हो लें। वो मूर्ख हैं, वो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं। आगे पढ़े। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। भलाई करना नहीं है तो बुराई करने के लिए वो बुद्धिमान है। भला क्या है? भला क्या है? भला प्रभु का वचन है। और जब इस भले को तुम पकड़ोगे तो तुम इस पृथ्वी पर इसके गवाह बनोगे। क्या तुम्हारे जाने के कारण लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे अंदर प्रभु के वचन की भूख बढ़ी? क्या तुम्हारे जाने के कारण लोग कहते हैं कि नहीं, इनका खुदा सच्चा है? वो अपनाए या ना अपनाए, ये खुदा जाने, वो जाने। लेकिन अगर तुम्हारे जाने के कारण वो कहते हैं कि नहीं, आपका खुदा सच्चा है, यानी तुम्हारे अंदर खुदा का दीपक है। अगर तुम्हारे जाने पे वो कहते हैं नहीं, आपका खुदा जो है वो सच में जिंदा है। अगर तुम्हारे जाने के कारण कोई कहता है कि नहीं भैया, हमारे लिए प्रार्थना करिए। अगर तुम्हारे जाने के कारण लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हाँ, आपका जो वचन है, आप जो वचन बोलते हैं, जो वचन आपके बाइबल में लिखे हैं, वो सच में सत्य हैं। कैसे मालूम उसको सत्य है? यानी आपने उसको वो वचन बताया। कहीं ना कहीं भलाई के प्रति ईमानदार बनो।
बुराई करने के लिए तो वो दौड़ते हैं, परंतु भला करना जानते हैं नहीं। क्या लिखा है? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। हाँ, वे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। आमीन। कोई भी स्थिर नहीं, सब डोल रही हैं। क्यों क्यों डोल रही है? यिर्मयाह 5:7 पढ़ें। यिर्मयाह 5:7। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? बताइए, मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? क्यों? तेरे लड़कों ने मुझे को छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो खुदा नहीं है। अरे, मैं कैसे तेरे पाप क्षमा करूं? क्योंकि तेरे लड़कों ने उनकी शपथ खाई है जो खुदा है ही नहीं। आज जाने अनजाने में जो कार्य हम कर देते हैं, जाने अनजाने में जो हम खुदा के प्रति उसको छोड़ देते हैं, उसके विरोध में बात कर देते हैं, हमारे लिए वो पाप बन जाता है। कैसे जानेंगे आप यीशु मसीह के प्रेम को? कैसे आप दूसरों को बताएंगे कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है? अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए और कहते कि तुम हमें बताओ, कुछ तो बताओ जिससे हम माने कि तुम्हारा खुदा सच्चा है, आप बताइए कैसे बताएंगे? ना उसने उद्धार की बात सुनी है, ना उसने यीशु मसीह के वचन को सुना है, वो आपके सामने आके खड़ा है। एक यही चुनौती मूसा के सामने आई कि जाओ और जाके फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को छोड़े। अब फिरौन यीशु मसीह हुआ को नहीं जानता, इसलिए मूसा ने कहा मैं जाके क्या कहूंगा, वो मेरी बात नहीं मानेगा। आप फिरौन, आप मिस्र, ये पूरा संसार है, और इस फिरौन और इस मिस्र से सामने खड़े होकर हमें यीशु मसीह के गवाह बनना है। आज भी वही काम है, क्योंकि खुदावन युगानियों के एक सा है। आमीन। जैसे उस समय मूसा से कह रहा कि जाओ और जाके फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को छोड़े, और वो कह रहा कि मैं कैसे जाके बताऊं, वो कैसे विश्वास करेंगे, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में लाठी है। आज ये फिरौन, आज ये मिस्र, पूरा संसार है, और इस संसार के बीच में खुदा ने हमें और आपको रखा है। और इस संसार के बीच में हमें और आपको इसीलिए रखा कि हम उसके जीवित गवाह बने, और हमें और आपको देखकर बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के वचन में फिरे। अब आप कैसे जाके इस संसार को बताएंगे कि आपका खुदा सच्चा है? आप कैसे बताएंगे जाके कि आपके खुदा में जीवन है? आप कैसे बताएंगे कि आपका खुदा मर के जी उठा, जब आप ही के अंदर अविश्वास की आत्मा हो, जब आप ही के अंदर संदेह हो, जब आप ही के अंदर अपने खुदा के प्रति ईमानदारी ना हो, तो आप दूसरे के सामने जाकर उसके विश्वास को कैसे जीतेंगे? खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने विश्वास से दूसरे के विश्वास को जीत ले। आमीन। अब कैसे जाके आप दूसरों के सामने खुदा के वचन को बता के उसके विश्वास को जीते? कैसे बताइए? इसलिए तो वो कह रहा है कि मैं कैसे उनके पाप क्षमा करूं, क्योंकि तेरे लड़कों ने उनकी शपथ खाई है जो खुदा है ही नहीं। यानी अभी उनका विश्वास ही नहीं है कि मैं खुदा हूं। अभी तेरे लड़कों में ये विश्वास नहीं है कि मैं खुदा हूं, तो तेरे लड़के अब जाके दूसरों को कैसे बताएंगे? मैं क्यों उस पर विपत्ति डाल रहा हूं? मैं क्यों उनकी डालियों को काट रहा हूं? क्योंकि उसका कारण यह है कि उन्होंने मेरे वचन को ना जाना, उन्होंने मेरे वचन से बलवा किया। कलाम में क्या लिखा है? पढ़ें जरा। 11वां अध्याय, यिर्मयाह 11
हाँ 17वीं आयत। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इसराइल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रीस दिलाने के लिए बल के निमित्त धूप जलाया। बाल के निमित्त धूप जलाया। उन्होंने उसकी शपथ खाई जो खुदा है ही नहीं, वे मुझे जानते ही नहीं। वे बुराई करने के लिए तो दौड़ते हैं, परंतु भला करना वो जानते ही नहीं। यिर्मयाह 11वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। ओ खुदा ये कह रहा, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वचन को ना माने। अब वचन को मानेंगे कैसे? आप कैसे मानेंगे? जब आप सुनेंगे। आप सुनेंगे ही नहीं तो मानना कहां से होगा? कल यही तो बता रहे थे कि पवित्र आत्मा कैसे मिलेगी। जब सुनेंगे ही नहीं तो जानेंगे ही नहीं तो पवित्र आत्मा आप कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या आपके कहने से पवित्र आत्मा आएगा, या कोई याजक पवित्र आत्मा में हो के आपके ऊपर हाथ रखेगा तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं। क्या कह रहा दूसरी आयत? इस वाचा के वचन सुनो। इस वाचा के वचन सुनो। नहीं नहीं नहीं, हम क्या सुने भैया? हमारे सुनने का समय ही नहीं है। 3 बजे जाएंगे और रात के 8 बजे 8:30 बजे लौटेंगे। अभी अपने काम वाम करेंगे, अब सो जाएंगे। कह रहा इस वाचा के वचन को सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इस्राएल का खुदा यहोवा यूं कहता है, हाँ, शापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। जो इस वाचा के वचन ना माने। अच्छा, ना मानना भी श्रापित है और ना सुनना भी श्रापित है, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तुम मानना नहीं सीखोगे। और उसने कहा कि धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते और मानते और उस पर चलते हैं, क्योंकि वे ही मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। अच्छा सुनना मसीह की ओर से मिलता है। देखो सुनने वाले तो बहुत है, परंतु उस पर चलने वाले कम। पढ़े जरा दूसरी आयत। इस वाचा के वचन सुनो। हाँ, और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इस्राएल का खुदा यहोवा यूं कहता है, शापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा खुदा ठहरूंगा। किससे? मेरी सुनने और मेरी आज्ञाओं को पालन करने और मेरे वचन पे कहे पे चलने पर तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और शैतान ने सबसे बड़ा काम ये किया कि सुनना तुम्हारे जीवन से हटा दिया और अपनी आज्ञाएं ला के लगा दी। खाओ पियो निश्चय नहीं मरोगे। हवा ने कहा इसको, उसने कहा कि खाओगे तो मर जाओगे। नहीं, खाओ पियो निश्चय नहीं मरोगे। हवा ने खाया, कहा हाँ खा भी लिया, मरे भी नहीं। तब तक कभी नहीं कहा हमने। समझे वचन?
पे कान लगाएं, क्योंकि उसके वचन पे कान लगाना, उसके वचन को सुनना, उसके वचन को मानना ही जीवन है। और आज लोगों के जीवन में हर एक चीज का समय है। सोने का समय है, खाने का समय है, घूमने का समय है, टहलने का समय है, सारी चीजों का समय है। लेकिन क्या उनके पास खुदा के वचन में बैठने और उसके वचन को सुनने का समय है? नहीं। खुदा के वचन में बैठना, उसके वचन को सुनना ही जीवन है। और यही शैतान ने आपके और लोगों के जीवनों से छीन लिया है। इसलिए मैं कहता हूं, धन्य है वे जो प्रतिदिन की सभा में बैठते हैं। उसने कहा, मेरी आज्ञा, मेरी विधि, मेरे नियम और जो कुछ तुमने सुना उसको मानना, उसको उस पर चलना ही मेरी प्रजा ठहरोगे। पढ़े जाती तीसरी आयत, चौथी आयत। जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कह के बांधी थी, हाँ मेरी सुनो, और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा खुदा ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वह पूरी हुई हैं। ये सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो। ये सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं, आज जब हम प्रार्थना करते हैं, तो जब हम वचन को पढ़ते और प्रार्थना करते हैं, थोड़े समय के बाद हमारा मन अशांत होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम एक सभा में बैठते हैं, जहाँ पर खुदा का उपस्थिति होती है, जहाँ खुदा अपने ठहराए हुए समय पे आता है, जहाँ पर खुदावन अपने वचन को हमको सिखाने के लिए आता है, वहाँ बैठने के कारण खुदा जो हमसे बातें करता है, उसके कारण हम दिन भर अपने आप को पवित्र रखते हैं। और ये पवित्र रखना हमारा नहीं बल्कि खुदा की ओर से होता है। आज क्या कारण है कि हम आनंदित हैं? आज क्या कारण है कि हम उसाते हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं करते? आज क्या कारण है कि हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है? इसका कारण ये नहीं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम उसकी संगति में चल रहे हैं। क्योंकि बाइबल पढ़ रहे थे फरीसी और यहूदी और शास्त्री, और प्रार्थना भी फरीसी यहूदी शास्त्री कर रहे थे, लेकिन उसके साथ चल नहीं रहे थे। चल रहे थे शिष्य, और जो शिष्य चल रहे थे वो प्रतिदिन खुदा के कामों को देखते थे, और देखते देखते वे सीखते गए। और धीरे धीरे एक दिन वे खुदा की आत्मा में एक हो गए। आप लाख बाइबल पढ़ लें, आप लाख प्रार्थना कर लें, लेकिन शैतान कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह और आपके मन में एक घबराहट, एक भय डाल देता है। लेकिन जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, तो वो भय और वो घबराहट और वो संदेह हमारे जीवन से दूर होता है। तब हमारे अंदर एक आत्मा, एक सामर्थ आती है, जो हमें हर अंधकार से लड़ने की सामर्थ देता है, जो हमें हर एक अंधकार और हर एक अंधकार की युक्तियों को समझने की सामर्थ देता है। हमें मालूम हो जाता है कि हो क्या रहा है, और हमें मालूम हो जाता है कि हमें इससे दूर होना है। और आज लोगों को यही नहीं मालूम होता कि उससे दूर होना है कि उसमें चले जाना है। आज लोगों को यही नहीं मालूम कि वो जो कर रहे हैं वही पाप है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पाप में गिरे, खुदा हमें बताता है
ऐसा नहीं कि हमसे पाप नहीं होता, हम भी पाप में गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे दृष्टि से, हमारे बोलने से, हमारे सुनने से पाप नहीं होता, हम मनुष्य ही हैं, हमसे भी पाप हो जाता है। लेकिन उस पाप में हम पड़े नहीं रहते, हमें प्रभु तुरंत निकाल लेता है। जिस तरह से पतरस गिरा और उस नदी में बहने लगा, उस नदी में डूब गया, लेकिन डूबने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसको निकाल लिया। जिस तरह से पौलुस गिरा और गिरने के बाद वो अंधा हो गया, अंधा होने और गिरने के बाद भी यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ के उसे खड़ा कर दिया। ये वही खुदा है जो हमारे गिरने पर भी हमें उठा के खड़ा करता है। तब वचन में लिखा है, देख दुष्ट एक बार गिरता और फिर वो कभी ना उठता, परंतु धर्मी 100 बार गिरेगा और मैं उसे 101 बार उठा दूंगा। ये हमारा खुदा का वचन है। हम गिरते हैं, हम ये नहीं कह रहे हम नहीं गिरते, हम ये नहीं कह रहे कि हम पाप नहीं करते, हम करते हैं पाप। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे बुरा नहीं देखा, हम बुरा नहीं देखते, हम देखते हैं बुरा। हम तो ये नहीं कहते हमसे बुरा नहीं सुना जाते, हम भी बुरा सुनते हैं। हम ये नहीं कहते हम बुरा नहीं बोलते, लेकिन इन सारी चीजों से खुदा हमें प्रतिदिन निकालता है। और निकालने के कारण आज वो सारे पाप हमारे जीवन से बहुत कम हो गए हैं, जिनमें हम बने रहते थे। अब वो बना रहना हमारे जीवन से दूर हो गया और आज हम खुदा की प्रेजेंस में बने रहते हैं। देखो, या तो तुम पाप में बने रहोगे या तो तुम खुदा की प्रेजेंस में बने रहोगे। और अगर तुम खुदा की प्रेजेंस में बने हो तो ये शरीर और खुदा की प्रेजेंस में बने होने के कारण आत्मा का युद्ध प्रतिदिन चलेगा। लेकिन ये युद्ध चलना ही तुम्हारे लिए जीवन है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में युद्ध रुक गया, उस दिन समझो तुम मर गए, क्योंकि तुम ऑलरेडी पाप में पड़े हो। एक युद्ध का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो वो कह रहा है ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये ऐसे ना समझें कि जो खुदा ही नहीं है उसकी शपथ खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पाप में पड़े हैं और इनको पाप से निकालने वाला कोई नहीं, और जो है उसको ये मानते नहीं। कैसे मानेंगे? कोई हो जो हमें बताए कि अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें। अनंत जीवन है क्या? क्या है अनंत जीवन? पौलुस ने कहा कि देखो, मैं प्रकाशनों के प्रभाव से कहीं फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे पास दुख एक कांटा चुभाया गया है, और इस कांटे के चुभन के कारण मैं प्रतिदिन प्रभु में बलवंत होता हूं। अनंत जीवन एक कांटा है। जब तक ये कांटा तुम्हारे अंदर नहीं चुभा रहेगा, तुम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अनंत जीवन एक सकरा रास्ता है जिस पर कोई नहीं चलता। अनंत जीवन एक वो परीक्षा है, एक वो भट्टी है, एक वो आग है जिसमें हर एक मनुष्य को जाना होगा, जिसमें उसकी परीक्षा होगी, जिसके बारे में खुदा ने कहा आग आएगी और तुम पर गिरेगी। अगर लकड़ी का लट्ठा होगा तो जल जाओगे, अगर घास होगा तो फूस जल जाओगे, परंतु अगर सोना होगा तो चमकोगे। अनंत जीवन, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं कि अनंत जीवन आपके लिए क्या बहुत आनंद की बात है क्या? नहीं। अनंत जीवन कहाँ है? दिखाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दिखाओ अनंत जीवन। हालेलुया। प्रेरित हो। आमीन, हालेलुया। प्रेरित हो। खोले प्रेरित हो। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. एक मिनट। हाँ, प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। देखिए अनंत जीवन क्या है।
हाँ पढ़े, प्रेरितों 20:23 सब जगह पढ़े। प्रेरितों 20:23 केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं। अर्थात बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है हर नगर में हर वक्त तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उस बंधन और कलेश के द्वारा तू अनंत जीवन में जाएगा। नहीं, मुझे बंधन और कलेश नहीं चाहिए, मुझे परीक्षा नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई भी घटी नहीं चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। तू कभी भी अनंत जीवन में नहीं जा पाएगा। जिस तरह से उस धनी व्यक्ति ने अपने आनंद के समय को इस पृथ्वी पर जी लिया, वैसे ही अब्राहम ने उस लाजर के बारे में गवाही दी कि इसने अपने दुख के समय इस पृथ्वी पे जी लिए हैं, अब इसके लिए आनंद रखा है। उसने कहा पृथ्वी पर का जो दुख है उसको सह लो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आनंद रखा है। नहीं 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 बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोल, नहीं हम नहीं, हम दुख नहीं सहेंगे, हम कलेश नहीं सहेंगे, हम तकलीफ नहीं सहेंगे, हम परीक्षा नहीं में जाए, हमें बंधन नहीं चाहिए, नहीं हमें आनंद चाहिए। अनंत जीवन चाहिए है तो बंधन और कलेश तेरे लिए रखे हैं, और जब तक तू इसको पार नहीं करेगा अनंत जीवन में नहीं जा पाएगा। हर एक स्टेप में तुझे परीक्षा देना पड़ेगा, हर एक समय में तुझे परीक्षा देना पड़ेगा कि सच में तेरा ही खुदा यीशु है। आमीन। तुझे हर एक जगह पे तुझे मेरे वचन में स्टेप लेके खड़ा होना पड़ेगा। यह है अनंत जीवन। तब खुदा का कलाम कहता है जैसे पृथ्वी पर रहते इसने मेरे वचन में स्टेप लिया, वैसे ही स्वर्ग में मैं इसके लिए स्टेप लेता हूं और कहता हूं ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके लिए मैंने जीवन का मुकुट रखा है, और मुकुट एक युद्ध के लड़ने के बाद मिलता है। मुकुट जब तुम राज्य पे विजय प्राप्त करते हो, और राजा की जब विजय होती है तब उसको एक मुकुट मिलता है। नहीं भैया, ए भैया हमें युद्ध नहीं लड़ना भैया, हमें बंधन नहीं चाहिए, हमें रक्षा बंधन बनाना है। और क्या बंधन कौन बनाएगा? हमें रक्षा बंधन गोंद का लड्डू लाएंगे, एक टीका लगाएंगे और एक धागा बांध के हम कहेंगे अब ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और जबकि खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो शैतान ने कहा दत्त खुदा रक्षा नहीं करेगा, खुदा बख्शक। शैतान ने बनाया एक बंधन, रक्षा बंधन, और कहा ये भाई बहन की रक्षा करेगा। और खुदा क्या कह रहा? मैं तेरी रक्षा करूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। अब शैतान उस सत्य को पलटने के लिए क्या करेगा? पृथ्वी में कहेगा ये तेरी रक्षा करेगा। पलट दिया तुरंत। मैं आपको सच कह रहा हूं, अनंत जीवन जानते क्या है? क्या है बताइए? आइए देखें, एक बार और पढ़ लें। यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना 17वां अध्याय। मैंने आपको अभी जो दिखाया यूहन्ना 17:3, यूहन्ना 17:3 पढ़े। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17:3 पढ़े। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वो एकमात्र सच्चे खुदा को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। उसे कहा ये मुझे नहीं जानते,
कौन? मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, इसलिए मैं इनको काटने और इन पर विपत्ति डालने के लिए खड़ा हूँ। अनंत जीवन क्या है? वो यीशु मसीह को जाने। और आत्मा आह भर भर के मुझसे कहती है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। तो यीशु मसीह को जो जानेगा उसके लिए बंधन है, उसके लिए कलेश है, उसके लिए विपत्ति है, उसके लिए सताव है, उसके लिए एक संसार की ओर से एक बहुत बड़ा विरोधी खड़ा है। जैसे उस समय यीशु मसीह को संसार ने नहीं पहचाना, और वैसे ही ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। ये संसार बोले, ये संसार मुझे नहीं जानता। जिस तरह से इस संसार ने मुझे नहीं जाना, जिस तरह से इस संसार ने मुझे नहीं जाना, बोले वैसे ही ये संसार तुम्हें भी नहीं जानेगा। बताओ कहाँ जाएं? यिर्मयाह यूं ही थोड़ी ना रो रहा है कि मेरी आंखें, मेरे सर जल का सोता बन गए हैं। सबसे ज़्यादा पूरे वचन, पूरी बाइबल में यिर्मयाह रोया। मैं जाता हूँ और ये तेरे वचन पे विश्वास नहीं करते, ये मेरा ठट्टा, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं लोगों के बीच में एक हंसी का पात्र बन गया हूँ। कब तक प्रभु, कब तक प्रभु मैं तेरे वचन को लेकर लोगों के बीच में जाऊँ और ये तेरा इनकार करे? तब खुदा ने कहा, देख, जब तक तू इस पृथ्वी पर है तुझे मेरे लिए दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन ये समझ लेना, ये थोड़ा का समय का दुख तेरे लिए एक आनंद की बात होगी, क्योंकि स्वर्ग में तेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। अगर इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी है तो वो मैं हूं। आप बैठे हैं और आप वचन को सुन रहे हैं और मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं, अपने खुदा को उपस्थित जानकर मैं बोल रहा हूं कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूं, क्योंकि मुझ पापी पर खुदा ने अपने वचन को प्रकट किया। उसने मुझे बताया कि सच में हमें खुदा के प्रति कैसे स्टेप लेना है। आज ये संसार तुम्हें नहीं जानेगा, आज ये संसार तुम्हें ओछी नजरों से देखेगा। एली याजक हन्ना को ओछी नजरों से देख रहा था। तब हन्ना ने कहा, ए गुरुवर, मैं कोई ओछी स्त्री नहीं हूं, मैं खुदा के प्रेम में इस समय मग्न हूं। देख, उसके होंठ तो कांपते थे, परंतु उसके मुंह से एक भी शब्द ना निकला। देख, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। आज भी लोग तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे, परंतु तुम्हारा मन इससे खेदित ना हो, क्योंकि देखो, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करने की और तुम्हें अनंत जीवन देने की और तुम्हें अपने मार्ग में बनाए रखने की सामर्थ्य रखता है। उसके हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके, उसके कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सकें, उसकी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके। देख, जब तू बिछौने पे जाएगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। जिन योजनाओं और कल्पनाओं को लेके तू बिछौने पे जाता है और उनको सोचता है कि ये कब पूरी होंगी, उनको पूरे करने की सामर्थ मेरे बलवंत दाहिने हाथ में है। सुन, मैं उन सारी बातों को पूरी करूंगा। बस ऐसा कर जैसा मैंने कहा, उसको मानने में चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हर एक चीज का समय होता है।
मैं बोलता बहुत। आज हमारे बहुत से भाई बहन ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आज हमारे बहुत से भाई बहन गर्मियों की छुट्टी में इधर उधर जा रहे हैं, और हमारे भाई डैनियल ने भी प्लान बनाया है जाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इनके आने जाने में भी इनकी रक्षा करें। भाई सैमुअल इस समय जैनी बहन अपनी बहन के घर में है। हमारी भाभी और शेरन और बेटू और सुच्ची बहन, ये लोग सब भी मेरठ गए हैं। और सचिन भाई, माला मैम लोग भी बरेली में हैं, और डैनियल भाई भी अपने गांव जा रहे हैं। और इसीलिए खुदा ने कहा, देख तू अपने आप को अकेला ना समझना, मैं तेरे संग हूँ। आमीन आमीन। इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूँगा। भला हमारे झुंड के लोग दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये सब अपने ठहराए हुए समय पर आके इकट्ठा हो जाएंगे और वचन को सुनेंगे। और मैं आनंदित हूँ कि खुदा ने हमारे झुंड में इतनी सामर्थ्य है कि कहीं पर भी हों, वे एक तुरही के शब्द के समान सुनकर, उस शब्द को सुनकर 5 बजे इकट्ठा हो जाते हैं। आमीन आमीन। और प्रभु मुझे बल दे कि इन समयों में प्रभु मेरे साथ चल रहा है, हमेशा चला है। और खुदा की दया से कल मेरी सहायक भी आ जाएगी, रबिका। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो पीटी ऊषा की तरह दौड़ दौड़ के मीटिंग में चलेगी, क्योंकि जब तक भाई लोग बाहर हैं तब तक सहायक को तो साथ चलना ही होगा। तो सहायक आप पीटी ऊषा बन जाएं और मेरे साथ हर मीटिंग में चलने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बहुत आनंदित हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ और मेरी सहायक कल आ रही हैं। कुछ भी हो, मैं चाहे जितना कड़ा रहता हूँ, चाहे जितना आनंदित रहता हूँ, खुदा मुझे बल देता है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे घर वाले का इतना सपोर्ट रहता है कि मुझे कभी भी खाने पीने और किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। खुदा ने हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारी भाभियों को, हमारे भाभियों के घर वालों को, मम्मी पापा को इतना सामर्थ्य भरा है कि आज हम सब एक घराना है। और किसी को भी किसी भी चीज़ की घटी होती है तो हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, हम सब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु की ओर से। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट खुदा ने मुझे घर से दिया है। मेरा एक सबसे बड़ा खुदा के प्रति ईमानदारी से चलना, प्रति शाम खड़े होना। मैं आज आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट खुदा तो करता है, खुदा ही करता है, खुदा तो नहीं, खुदा ही करता है। और उसके बाद मेरा ये घर है, जिसने कभी भी वचन के प्रति मुझे जाने के लिए रोका नहीं, और हर एक चीज़ में मेरी बल्कि सहायता करें। बल्कि मेरा पिता मेरे साथ चलता है, मेरे भाई लोग भी भवन में बहुत आते हैं, प्रभु के प्रति ईमानदार बन रहे हैं, भाभियाँ वचन में बैठती हैं, सब जने छोटे छोटे बच्चे खुदा के वचन के गीत गाते हैं, वचन में बैठते हैं, मम्मी पापा आते हैं, वचन को देखते हैं, रोज़ देखते हैं, सब जने एक झुंड बन के चल रहे हैं। इसलिए मुझे किसी भी बात की गर्मी घटी होती नहीं है और एक नया बल मिलता है। तब मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा इस आनंद और इस बल के योग्य तो मैं ना था, लेकिन मैं खुदा तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे एक भली पत्नी के साथ एक अच्छा घराना दिया, एक अच्छा घर दिया, ऐसे भाई बहन दिए जो सब जने मेरी मदद करते हैं। और सबको मालूम है कि ये मीटिंग में जा रहे हैं, अगर इनका कोई काम है तो उस समय में ये लोग करने खड़े होते हैं। मैं जितनी भी इनके लिए प्रार्थना करूं उतनी कम है। भाई डैनियल, भाई सैमुअल, भाई सचिन, माला मैम, भाई बहन प्रिया, बहन श्वेता और बहन अमौसी वाली बहन, शिवानी बहन की मम्मी, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा। भाई बिनाया, बहन अंजलि और बहन मीनाक्षी
बहन मधु और बहुत तेरे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बहन सुच्ची। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सब जने एक बल है। जब ये सब इकट्ठा होते हैं और प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं, इन सब की प्रार्थना और हम सब की प्रार्थना जब स्वर्ग में जाती है तो खुदा ऑटोमेटिक प्रतिदिन 5 बजे हमें ये समय दे देता है। आमीन। आमीन। तो मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है हमारी मम्मी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, मैं आपको इस दिन के लिए, इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस योग रखा हम लोगों को। और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि आज हम लोगों के इस घर में प्रेयर मीटिंग रखी गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, दिल से, हृदय से, अपने मन से। मैं बहुत ही, जैसे मैंने सुना कि हाँ प्रेयर मीटिंग होगी, मेरे दिल में बहुत खुशी हुई। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परिवार में आपने सबको अच्छा रखा, संभाले रखा। आपका दाहिना हाथ हम लोगों पर है, यही इससे और बढ़कर क्या बात है। मेरे बच्चों को, नाती पोतों को और पोतों को, दादी के पोती पोतों को, सबको पर, बहुओं को, तीनों को, और बेटी को, दामाद को, सबको अच्छा रखा। मेरे प्रभु आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके मम्मी पापा को, वो सबको अच्छा रखने वाले प्रभु आप हो। और जो बीमारी हारी में है उन पर अच्छा करिएगा प्रभु। जो पीड़ित हैं, जो जिनको बहुत दुख है और हर तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, उन पर रक्षा करिएगा। उनकी दुख तकलीफ पे आपका हाथ रहे, जो उनकी तकलीफ को दूर रखना। मेरे खुदा बाप, मैं आपसे ये विनती दुआ मांगती हूँ, मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में कुछ इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord भाई, praise the Lord। आप सबको भी हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी हॉलीडेज। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।